नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 3 मई को लॉकडाउन 2.0 खत्म हो रहा है। इस समय देश में बहस चल रही है कि लॉकडाउन कैसे खोला जाए। कुछ लोग चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा में कहा कि लॉकडाउन खोलने के तरीकों के साथ हमें इकोनॉमी पर भी ध्यान देना होगा। इस मुद्दे पर आज मेरे साथ आमने सामने में है वेदांता रिसोर्स ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी। वेदांता ग्रुप जो है वो दुनिया भर में माइनिंग एंड मिनरल्स, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, पावर और स्टील जैसे कोर बिजनेस में है। तो अनिल अग्रवाल जी, आपका आमने सामने में न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, इट ऑलवेज प्लेजर। कोरोना और लॉकडाउन, ये दोनों शब्द जो हैं, इन्होंने इकोनॉमी पर जबरदस्त वॉर किया है, जिसे बोलते हैं कि इसका असर इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा पड़ा है। लेकिन लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है लॉकडाउन कैसे खोलना चाहिए? जो गवर्नमेंट का जो मेरे समझ में आ रहा है, वो लोग जो हॉटस्पॉट हैं उनको नहीं खोलेंगे। आज के दिन उन्होंने बाय एंड लार्ज सभी इंडस्ट्री चालू कर दी है। तो अब फैक्ट्रियों का खुलना तो चालू हो गया। अभी जनरल जो प्रॉब्लम है दुकानें खोलने की, जो अर्बन एरिया में जो दुकानें हैं या जो विलेजेस में दुकानें हैं वो खुले, सिस्टम सेट हो जी। वो भी हो रहा है, लेकिन हॉटस्पॉट को तो नहीं खोलेंगे ऐसा मेरे को लगता है। जो हॉटस्पॉट है उनमें टाइम देना भी चाहिए और उसमें और भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती से बड़ी गलती हो सकती है। जी। लेकिन अनिल अग्रवाल का प्लान क्या है कि लॉकडाउन को अनिल अग्रवाल कैसे सोचते हैं कि वो कैसे खोला जाए? जी, हम लोगों को तकलीफें तो बहुत हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से जो उन्होंने अभी तक किया, अभी मैंने एक चीज और देखी कि गवर्नमेंट जिस तरह से गवर्नमेंट आज काम कर रही है, मैंने अपनी 40 साल की एक्सपीरियंस में ऐसा काम करते हुए कभी देखा नहीं। हर ऑफिसर, पहले हर आदमी बोलता था सीबीआई का लग जाएगा, इसको फाइल कैसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब वो सारी बातें खत्म होके सब लोग मुस्तैदी से काम में लगे हुए हैं कि सारे काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, और सारे लोग बहुत अच्छी तरह से लगे हुए हैं। तो इकोनॉमी को वापस लाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। मेरे को बहुत गर्व फील होता है जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। तो हम लोगों को, हमने हरदम कहा है कि हिंदुस्तान में हम जिस काम में है वो डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हम लोग ऑयल एंड, हम ही एक लोग हैं जो कि हिंदुस्तान में तेल बनाते हैं, हिंदुस्तान में कॉपर बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं, जिंक बनाते हैं, खाली हम ही लोग हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, इसको रीस्टार्ट करना बहुत टाइम लगता है। लेकिन हमको गवर्नमेंट की तरफ से पूरा साथ मिला और इसको हम निकालते जा रहे हैं। हम जो देखते हैं अपने हिसाब से, जो लॉकडाउन 2 तरह की बातें हैं। एक तो बड़ी इंडस्ट्री को चालू होना, उसके साथ में लॉजिस्टिक का पूरा चालू होना, उसके साथ शिपिंग और रेलवे का चालू होना, इसके साथ आगे जो माल जाता है वो फैक्ट्रियों में जाता है, दूसरी फैक्ट्रियों में जाता है या दुकानों में जाता है, उसका पूरा सप्लाई चेन चालू होना चालू हो रहा है, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। साथ साथ में गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि और जितने भी रोजगार हैं उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए। मेरे को ये लगता है कि जो एंटरटेनमेंट के जो एरिया से सिनेमा हॉल या रेस्टोरेंट जो भी, उनको खोलने में हो सकता है थोड़ा टाइम गवर्नमेंट लगाए। जी। लेकिन एक बात बताइए अनिल जी, आपने कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और लग नहीं रहा है, मिलके बिजनेसमैन के साथ और सबके साथ काम कर रही है। सीबीआई जैसी एजेंसी या ईडी जैसी एजेंसी का डर नहीं, मतलब जो ऑफिसर्स हैं वो खुले हाथ से काम कर रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोरोना का जो झटका है और उसके कारण जो इकोनॉमी का झटका है, उसमें सरकार को भी सचेत कर दिया? बहुत अच्छी बात है, जरूर सचेत किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो एक बात समझ में आ गई कि हिंदुस्तान जो है प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है, और पिछले 5-10 सालों में एंटरप्रेन्योर को की पीठ थपथपाई नहीं गई, उनको आगे बढ़ाया नहीं गया। टैक्स टेररिज्म लग रहा था, लोगों के
क्लियरेंसेस नहीं हो रहे थे, आदमी परेशान हो जाता था, वो सारी बातें को आज हर हालत में गवर्नमेंट के समझ में आ गई, लोगों के समझ में आ गई। और सबसे जरूरी है जो हिंदुस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप है उसको सपोर्ट करना, उसके सपोर्ट करने से ही काम आगे बढ़ेगा। पहले टाइम था कि गवर्नमेंट की कंपनियां काम करती थी, उससे काम चलता था। अब ये समझ में आ गया कि नहीं, गवर्नमेंट का काम जो है वो टैक्स कलेक्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन बिजनेस चलाना गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और इसके लिए जी हाँ, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। और सबको समझ में आ रहा है कि जब तक कि एंटरप्रेन्योरशिप जो छोटे रोजगार वाले हैं, मीडियम रोजगार वाले हैं, बड़े रोजगार वाले हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, इनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। जो हमारे यहाँ तो क्या आप देखते हैं अनिल जी, क्या आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का जो नजरिया है वो 360 डिग्री से बदल गया? एक झटके में, कोरोना ने एक झटके में इंडिया के भारतीय जो अपनी गवर्नमेंट है, अपनी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका देखने का नजरिया जो है वो 360 डिग्री से बदल गया। हर चीज को देखने का नजरिया जी एकदम बदला है। आपने भी बहुत सही बोला। मेरे को कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कभी हिंदुस्तान हो सकता है। आज के दिन सबसे बड़ी बात है कि सारा काम तो अफसर लोग करते हैं, और ये अफसर लोगों की जो माइंड चेंज हुआ है, पॉलिटिशियन जो काम कर रहे हैं, जो काम कल होना है उसको आज कर रहे हैं, इससे देख के बहुत आशा जगती है। जो नुकसान हो गया वो तो नुकसान हो गया, उसके भरपाई जो टाइम लगेगा उसमें होगा। लेकिन आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की एक ऐसी पोजीशन है, जैसे मैं नई बात बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की ऐसी पोजीशन है कि दुनिया में आज अमेरिका चाइना लड़ रहा है, और सारी दुनिया, यूरोप जो है वो उनके दूसरे बहुत सारे मुद्दे हैं। उस बीच में एक हिंदुस्तान एक उभर के ऐसी जगह, ऐसी कंट्री आने वाली है जो कि न्यूट्रल है, जहाँ की हर आदमी इन्वेस्ट कर सकता है, काम कर सकता है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के यहाँ गरीबी हटाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। हम अपना एटीट्यूड सही रखें, हर हालत में एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करें, हर हालत में क्लियरेंसेज जो है इमीडिएटली हो और सपोर्ट पूरा मिले। तो मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में इतना बड़ी आस आई है हिंदुस्तान में, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी एक बात बताइए करके दिया है कि कोर सेक्टर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोर सेक्टर पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए कि जो वहां का कोर सेक्टर जो है वो परफॉर्म करे, क्योंकि उसी के बेसिस पर पूरा देश आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि जो कोर सेक्टर है उसके सामने देश में ही नहीं पूरी जगह पे, विश्व में कितना बड़ा चैलेंज है? बहुत अच्छी बात कही अगेन आपने कि ये कोर सेक्टर है, उसी से वो सूत्रधार है, वो सूत्रधार से ही सारे काम आगे बढ़ते हैं। तो कोर सेक्टर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, लेकिन मेरे को लगता है आने वाले दिनों में कोर सेक्टर में हम लोग इतनी बड़ी तादाद में थे भी नहीं। कोर सेक्टर में जैसे जो इंडस्ट्रियां है, ऑयल की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम की इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो कोर सेक्टर है इनमें गवर्नमेंट बहुत कॉन्शियस रही है पिछले दिनों में। उन्होंने इस इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट किया है, कोशिश भी की है कि कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ये फैक्ट्रियां कम से कम बंद हों। तो ये मेरे को लगता है पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने हरदम सपोर्ट किया है कि हमारी कोर सेक्टर की इंडस्ट्री को, क्योंकि बहुत कम है, हम तो इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, सब चीज इम्पोर्ट करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता हिंदुस्तान में इम्पोर्ट क्यों करते हैं। हमारे यहाँ जो जियोलॉजी है, हमारे यहाँ जो ह्यूमन पावर है, हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके बाद भी हम लोग रात दिन इम्पोर्ट क्यों करते हैं। लेकिन जो भी इंडस्ट्री थी उनको बहुत सपोर्ट दिया है, और आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि इसमें फर्क जरूर आया है, लेकिन ये पिकअप कर लेगा। जी एक बात बताइए, आप ऑयल के सेक्टर में भी हैं, और आजकल बोला जा रहा है कि तेल जो है वो तेल लेने गया, क्योंकि तेल को कोई खरीद ही नहीं रहा है। अगर ब्रेंट तो माइनस में चला गया था एक दिन, तो तेल अगर नहीं खरीदा जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? क्या
हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आपको लगता है कि जो ऑयल इंडस्ट्री है वो बाउंस बैक करेगी? दो बातें हैं इसमें। एक तो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी लास्ट 4-5 दिन में बार बार बोल रहे हैं कि हमको आत्मनिर्भर होना है, और आत्मनिर्भर के लिए तेल सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोग 3 साइड हमारे सी है। अगर कहीं भी कोई भी गल्फ में कभी भी कोई झंझट हुआ, अगर वो हमारे घर में अगर तेल नहीं पहुंचा तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तकलीफ आ जाएगी। तो हिंदुस्तान में तेल का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। आज हिंदुस्तान में तेल का प्रोडक्शन होना ही चाहिए। ONGC खाद बनाती है गवर्नमेंट सेक्टर में, और हम प्राइवेट सेक्टर में बनाते हैं। इसके अलावा कोई नहीं बनाता है। हम कम से कम भी 20 दूसरी कंपनियां आनी चाहिए जो कि हिंदुस्तान में तेल और गैस का उत्पादन करे। इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सजग है, लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी और टैक्सेस इतने हैं जो कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मैं बार बार गवर्नमेंट को बोलता हूं कि आप लोग जो है रेवेन्यू माइंडेड मत होइए, प्रोडक्शन माइंडेड होइए। और वो हड्डी में से जैसे डॉग जो है वो खून निकालने की कोशिश करता है, वो अपने खून निकालता है। तो जब तक कि आप रेवेन्यू माइंडेड छोड़ करके प्रोडक्शन माइंडेड नहीं होंगे, तब तक ये प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। आज तेल में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं, जो कि दूसरे दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में, छोटे से छोटे मुल्क में ये दुगना है। इसको कम करना ही पड़ेगा जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। कम से कम 50% तेल हम अपना बना सकें। भाव की बात जो आ गई, भाव आपकी बात सही है कि ये भाव जो है $20 और एक टाइम ऐसा आया था माइनस हो गया, लेकिन मेरे को लग रहा है ये भाव वापस जो है $40 के आसपास 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आ जाएंगे, क्योंकि कम से कम इतना पैसा चाहिए तेल नया बनाने के लिए। जी अच्छा, एक बात बताइए कि अभी एक डिबेट शुरू हो गई है देश में, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, कि किस चीज को बचाना चाहिए इस संक्रमण के काल में? जिंदगी बचानी चाहिए या बिजनेस को बचाना चाहिए? क्योंकि अगर जिंदगी बचाई वेरी गुड, बिजनेस अगर खत्म हुआ तो फिर आगे भूखमरी होगी, वो कैसे होगा? सबसे जरूरी है कि जिंदगी बचाना चाहिए, लेकिन बिना बिजनेस के चाणक्य ने कहा था, हम लोग बिहार के हैं तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील होता है। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कि वही देश आगे बढ़ सकता है जिसको कि वो कॉन्शियस रहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हिंदुस्तान के साथ ये जरूर लागू होता है कि बिजनेस अगर चलेगा तो आदमी की लाइवलीहुड चलेगी। नहीं तो हमारे पुराने जैसे जमींदार लोगों को खराब करते थे, उनसे सारे पैसे ले लेते थे, वही हाल हिंदुस्तान का हो जाएगा कि फॉरेनर जो हमारे यहाँ के सारे रिसोर्सेज हैं तो ले लेंगे और हम लोग हरदम गरीब की गरीब रहेंगे। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। जी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि काफी कुछ मुख्यमंत्री जो हैं वो डरे हुए हैं, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो डरे हुए हैं कि नहीं खोलना चाहिए, लॉकडाउन और आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों की हेल्थ सर्विसेज जो है उतनी कॉम्पिटेंस नहीं है उसमें कि हम इस प्रेशर को झेल सकें। देखिए, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सक्षम पॉलिटिशियन हैं। हर्षवर्धन जी जो हैं खुद डॉक्टर हैं और बहुत सक्षम हैं, और उनके ऊपर पूरा भार है। मेरे को लगता है कि वो सही दिशा में सही डायरेक्शन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे, और जहां जहां जरूरत है वहां खोलेंगे और जहां जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं खोलेंगे। लेकिन एक साथ पूरा बंद कर देना, ये सारी दुनिया यही चाहती है कि हिंदुस्तान बंद हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपका तो बिजनेस पूरे दुनिया में फैला हुआ है कि अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देश से कहां चूक हो गई कि वहां कोरोना का जो ये जो संक्रमण है वो इतना ज्यादा फैल गया? मैं तो वहां इंग्लैंड में रहता हूं। हमको खुद को आश्चर्य होता था कि जब यहाँ सारा क्लैम्प डाउन हो रहा था तो वहां सारे मूवमेंट सब चल रहे थे। वहां पे लोगों को किसी को विश्वास भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने बहुत एडवांस में लॉकडाउन कर दिया। तो ये मैं तो इतना क्वालिफाइड नहीं हूं कि कहां भूल चूक हो गई, लेकिन ये जरूर है कि हिंदुस्तान ने आगे से आगे बढ़ के इस काम को किया है। उसकी सारी दुनिया में बहुत ज्यादा सराहाया जा रहा है, और जो उन्होंने मेडिसिन भी सप्लाई की सारी दुनिया को, उसको भी बहुत सराहाया जा रहा है। तो इंडिया ने अपनी एक पोजीशन बनाई है इस कोरोना के टाइम में भी। जी अच्छा, अनिल जी ये बताइए कि
सब कोई मांग कर रहे हैं कि बेल आउट पैकेज देना चाहिए, सरकार को बेल आउट पैकेज देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनको भी बेल आउट पैकेज की जरूरत है? इसमें तो बड़े छोटे का सवाल है ही नहीं, इसमें तो सब लोग ही तकलीफ में हैं, क्योंकि बड़े भी तो, जो बड़े हैं वो भी तो बड़ी कंपनियां चलाते हैं, उनके भी वही तकलीफें हैं जो छोटी को है। लेकिन ये बात पक्की है कि पहले छोटे को देखें, उसके बाद ऊपर आए। लेकिन आज सबसे बड़ी बात होगी, जो भी बेल आउट पैकेज आते हैं वो सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर में चले जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बहुत है हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर में चले जाते हैं। मेरे को कोई ऐतराज नहीं है पब्लिक सेक्टर में, लेकिन दो दृष्टि से नहीं देखें। आने वाले टाइम में मैं हरदम कहता हूं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को कोई बिजनेस चलाना नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बात सही है और मेरे को भी इसमें विश्वास होता है कि पहले छोटे इंडस्ट्री वालों को ध्यान देना चाहिए, उसके बाद बड़े इंडस्ट्री वालों को ध्यान देना चाहिए। जी, ये कहा जा रहा है कि इंडिया में पोस्ट कोरोना बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, तो वो अगर अनएम्प्लॉयमेंट, और कोई लोग कह रहे हैं कि 14 करोड़ तक जॉब जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कमाएंगे नहीं तो जॉब कैसे देंगे, किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि जॉब्स लोगों के बचे? क्या रास्ता आप सुझाते हैं? आपके यहाँ खुद इतने एम्प्लॉइज हैं अक्रॉस द कंट्री। हाँ, बड़े दूरदर्शिता के हिसाब से मैं बोलूंगा तो 5 चीजें मेरे समझ में आती हैं और गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सबसे पहला है कि जितने भी मिनरल्स हैं हमारे यहाँ, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको पूरी तरह खोल दे। उसमें कहीं भी कोई डिस्प्यूट नहीं रखे, चाहे हमारे यहाँ कोयला हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे ऑयल हो, चाहे सोना हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसको खोले। उसमें बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। दूसरा जो है, हमारी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें करीब 40 कंपनियां हैं और 10-12 बैंकें हैं। ये सारे में बहुत पोटेंशियल है, ये 3-3 गुना 4-4 गुना आगे बढ़ सकती हैं। इनको सबको अनिल अग्रवाल को नहीं दो, प्राइवेटाइज नहीं करो, लेकिन कॉर्पोरेटराइज कर दो। आज L&T चलती है, HDFC चलती है, तो ये कंपनियां भी चल सकती हैं। इन कंपनियों के जो प्रबंधक हैं उनको जॉइंट सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करना पड़े, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। नंबर 3 हमने कहा कि कलेक्टर को बहुत एम्पावर कीजिए। हिंदुस्तान में कलेक्टर बहुत सक्षम है, उनकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है। 700 जिले हैं, 700 जिलों उनको CEO बनाया जाए, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाए। उनको बोलो आपके एरिया में हमको एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग, अपना टूरिज्म, ये सब की आप प्लानिंग करो और आपके बियॉन्ड कोई डिसीजन नहीं होगा। पॉलिसी डिसीजन ऊपर में होगा, बाकी सारे कलेक्टर डिसीजन लेंगे। हमारे 28 साल का कलेक्टर है, वो इतना सक्षम है, उसको 50 साल का SP आके उसको सैल्यूट मारता है। तो उसको ये जो कलेक्टर का जो एम्पावर करना है, उससे बहुत बड़ा देश में काम आगे बढ़ेगा। तीसरा मैंने हरदम कहा है, टूरिज्म को, हिंदुस्तान में 10,000 साल की हमारी धरोहर है, ये भी सारी की सारी गवर्नमेंट सेक्टर में है। इसको भी ओपन अप करके आप इसको इंडिपेंडेंट कर दीजिए, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं रहे, इंडिपेंडेंट कीजिए। इंडिपेंडेंट करने से इनमें 10-10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारे यहाँ अजंता है, हेलो जी बोले हाँ जी। इसमें अजंता एलोरा है, दुनिया भर के हमारे हर तरह आप देखिए, हमारे बीचेस है, माउंटेन है, टेम्पल्स हैं, मोनामेंट्स हैं। इनको अगर इंडिपेंडेंट कर देंगे तो 10-10 गुना पूरी दुनिया हिंदुस्तान में आना चाहती है और इसमें जो रोजगार बढ़ेगा वो अनपैरेलल है। इसमें रोजगार बहुत बढ़ेगा। उसके बाद सबसे ज्यादा आई चाइना पे रखनी चाहिए, क्योंकि चाइना में लोग कम जाएंगे और हिंदुस्तान न्यूट्रल है, उसमें लोग आएंगे। तो उसमें जो भी इंडस्ट्री हम यहाँ अट्रैक्ट कर सकें, उस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे। कि ब्रिटेन और US से जो इंडस्ट्रीज थी जो चाइना में थी, मतलब ब्रिटेन की होल्डिंग इंडस्ट्री, लेकिन वो चाइना में ऑपरेट कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कर रही थी, वो क्या इंडिया आना चाहेंगी? उनका परसेप्शन बदला है? उनको लगता है कि जो हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी थी, जो लाल फीता शाही जिसको बोलते हैं, उससे वो झेल पाएंगे, वो निकल पाएंगे?
और यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। जो आपने बात बोली हम लोग तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग के पास जबान नहीं है, लेकिन आपने जो बात बोली है उसको आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बाइकआउट करना चाहिए, उसको हर हालत में स्ट्रेट करना चाहिए। हिंदुस्तान में लोग बहुत ज्यादा आना चाहते हैं, लेकिन उनको आपने जो शब्द यूज किया उससे लोग बहुत डरते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाके बोलते हैं हमारे यहाँ रेड टेपिज्म नहीं है, हमारे यहाँ रेड कार्पेट है, लोग बहुत खुश होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइम में इसको हम लोग बाइकआउट करके आगे निकलें, लोगों को हर हालत में सपोर्ट करें, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करें, तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए अनिल अग्रवाल जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुराधा जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थे वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।